बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है हर्ष मिश्रा, इन्होंने कमेंट में पूछा है कि बाइक तो चला लेते हैं लेकिन ब्रेक मारने में इनको होपलेस है, ऐसा इन्होंने कहा है। यानी ब्रेक मारते हैं सिचुएशन के अनुसार तो मन में डर लगता है, तो क्या करें, ऐसे इन्होंने पूछा है। शॉर्टकट में बात बोले तो हर्ष मिश्रा, ये जो सब्सक्राइबर इन्होंने पूछा है, ये ब्रेक मारने में होपलेस है, यानी उसमें धुंधी नहीं रहती है कि ब्रेक मारे अभी ये सिचुएशन आया, ये बात है, तो मन में डर लगता है। साजिक ये बात है कि मन में तो डर लगेगा क्योंकि एक्सीडेंट बाइक का होता है, बहुत बुरी तरीके से होता है। जितने भी मरने वालों की जो संख्या है व्हीकल के बारे में, गाड़ियों के बारे में, तो सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या बाइक चलाने वालों की होती है। बाकी व्हीकल में मरने वालों की संख्या कम है। ये क्यों होता है? ज़्यादा करके अभी की जो नया जनरेशन है, जो नए नए पीढ़ी है, जो जवान बच्चे लोग हैं, इनको पूरी तरीके से ए टू जेड नॉलेज नहीं होता है। हाउ टू कंडक्ट एंड हाउ टू रन आवर बाइक, इसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है। बाइक का परफॉर्मेंस कैसे करना है, उसका जो हैंडलिंग कैसे करना है, जैसे कि बाइक का जो क्लच ऑपरेटिंग होता है, क्लच ऑपरेटिंग के साथ थ्रोटल ऑपरेटिंग होता है, ब्रेक ऑपरेटिंग, इनमें सही मात्रा में नॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत बड़े पैमाने में एक्सीडेंट होते हैं। नया ज़माने के जो बच्चे लोग हैं, इनमें ज़्यादातर हम लोग अक्सर रोड के ऊपर देखते हैं, जो ज़्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं इनका एक्सीडेंट नहीं होता है, हुआ तो 1-2%, नहीं तो नहीं होता है। एक्सीडेंट होता है वो जवान लड़के लोग के होते हैं, जो बच्चे लोग शुरुआत में सीखते हैं इनके। एक्चुअली क्या होता है, जिनको साइकिल आ गई वो सोचता है मुझे साइकिल आए, भगाता है, आला तेला करता है शुरुआती तौर में, बाद में उसका इच्छा पूर्ण होने के बाद वो चुपचाप अपना चला लेता है, वही तरीका है। जो जवान बच्चे लोग हैं जिनको थोड़ी सी बाइक आ गई, थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बाइक आ गए, तो इनको लगता है कि मेरा दोस्त ऐसे ऐसे देखे या रोड के ऊपर के लोग हैं ऐसे ऐसे देखोगे तो मैं बाइक अच्छा ऐसा चलाओ, आला तेला चलाओ, ये चलाओ, ऐसे वो लोग सोचते हैं। तो सबसे कहने की बात है, जब तक आपको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होगा तो आपका एक्सीडेंट होना तय है। तो इसके बारे में आपको जो क्लच ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग ऑपरेशन सिस्टम है, सबसे पहला बाइक का बैलेंस ये भी आपको सीखना पड़ेगा। उसके अलावा जो थ्रोटल कितना देना है, यानी बाइक का आरपीएम क्या है, बाइक का सीडीआई क्या काम करेगा, पिकअप कॉइल क्या करेगा, i3s का बाइक होगा तो वो क्या काम करेगा, सभी बाइक का सिचुएशन आपको परफॉर्मेंस भी पता होना चाहिए, खुद को हैंडल करने का भी तरीका होना चाहिए। बाइक कभी अपना बैलेंस नहीं डाल देती है, बाइक बैलेंस नहीं करती है, बाइक सीधा जाते हैं। हमारा बैलेंस अगर जाता है, हम लोग ड्राइवर है, हम लोग चलाने वाले का जो बैलेंस चला जाता है तो बाइक का बैलेंस जाएगा, नहीं तो बाइक का बैलेंस नहीं जाता है। बाइक का बैलेंस दो प्रकार से होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉर्नरिंग के लिए, इसके अनुसार बाइक का बैलेंस चलता है। बाइक खुद अपना बैलेंस करती है, उसको गिरने का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन हम लोग अगर बैलेंस कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमारा बैलेंस जाएगा तो बाइक गिर सकती है। तो इनका कहने का मतलब है, बाइक तो चला लेता हूँ लेकिन ब्रेकिंग करने में थोड़ा मैं होपलेस हूँ, ऐसा इनका कहना है। तो इनको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे होगा? आप ज़्यादा नहीं चलाते होगे, आप बिगिनर है, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि आपने वैसा कमेंट में बात बताया, बिगिनर करके मेंशन नहीं किया, लेकिन पता चलता है क्योंकि जो बिगिनर होता है वही लोग ब्रेकिंग सिस्टम भूल जाते हैं, ब्रेकिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। साइकिल का ब्रेकिंग दोनों तरफ होता है, इसका अलग होता है, इसका क्लच भी होता है। तो आपको ब्रेकिंग करते समय वो देखना पड़ेगा कैसे करना है। मेरे अलग अलग वीडियो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ब्रेकिंग कैसे करना है। ब्रेकिंग करना एक स्किल होता है, कैसे ब्रेकिंग नहीं करता, आगे का ब्रेक होता है, पीछे के व्हील का होता है, इंजन ब्रेक भी होता है। आपको कौन से समय, मिट्टी का रोड है या डामर का रोड है या ऑफ रोड है, कौन से रोड के ऊपर कैसे ब्रेकिंग करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। यानी आपको आपने बोला क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक ही उपाय मैं बताना चाहता हूँ। आपको ज़्यादा बाइक चलाना है, लेकिन शुरुआती तौर पर स्लो बाइक चलाओ, स्पीड में ना चलाए, क्योंकि आप ब्रेकिंग में होपलेस से बोलते हैं, तो होपलेस होगा तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। एक्चुअली मतलब क्या होता है, आप अगर गियर में होगे, आपने क्लच फुल छोड़ा है और पीछे का व्हील का अगर ब्रेक कस के करते तो आपका बाइक का इंजन बंद हो जाएगा, आप गिरोगे, कोई भी गिर सकता है, क्योंकि आपका ब्रेकिंग में होपलेस है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आप अगर बाइक स्पीड में चला रहे हो, आप गियर में है, आपका क्लच अगर ओपन में है और आप पीछे का व्हील का अगर ब्रेकिंग करते तुरंत ओपन करके क्लच, तो आप 101% आपका एक्सीडेंट होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको करना है, वो ब्रेकिंग सिस्टम सीखना पड़ेगा।
शुरुआत में सीखते समय प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप मास्टर बनोगे। मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कहने का मतलब है आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप मास्टर बनोगे। शुरुआती तौर पर आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाओ, ज़्यादा तुरंत ना चलाओ। आपको बाइक आती है, आपने कहा है, लेकिन ब्रेकिंग का सिस्टम आपके दिमाग में बैठने के लिए बार बार बाइक चलाओ तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। आप तुरंत ब्रेकिंग करोगे, लेकिन ब्रेकिंग करने का सिस्टम आपको सीखना पड़ेगा, कैसे भी ब्रेकिंग नहीं कर दें। दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं मोटिवेट करने के लिए इनको ही और दूसरे लोगों को भी, जैसे मेरे अलग अलग सब्सक्राइबर है उनके लिए भी, जो बिगिनर है उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस हिसाब से आपको ब्रेकिंग करना पड़ेगा। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर देखते और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते तो अच्छी बात है। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।